भटनागर जी, अजय सिंगला जो कह रहे हैं इस पर कुछ कहेंगे? संदीप भटनागर जी। देखिए, मेरा मानना ये है कि आवाज मिल रही है मेरी आपको? बिल्कुल मिल रही है, बोलिए। हाँ, मेरा मानना यह है कि जो बाकी पैनलिस्ट बोल रहे हैं, मैं भी उनसे थोड़ा सा सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बजट जो आएगा वो डेफिनेटली एक प्रो इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें पॉपुलर बजट होगा, क्योंकि आपको पता है कि 3 स्टेट में अभी इलेक्शन ड्यू हैं, ऑलरेडी होने वाले हैं। और दूसरा एक कारण ये भी है कि जो हमारी जो एग्रीकल्चरल जो हमारे किसान भाई हैं वो बहुत नाराज हैं। तो ये गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि किसान भाइयों को खुश किया जाए और साथ में इन्वेस्टमेंट भी जनरेट करी जाए, जिससे कि अभी जो पैनलिस्ट कह रहे थे। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आप कंटिन्यू बोलिए, बिल्कुल आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। अच्छा जी। तो जो ये पहले बोल रहे थे कि हमारे को कंजम्पशन नहीं आ रही है, उसके लिए भी बहुत जोर होगा सरकार का कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए। उसी के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत बढ़ने की आशंका है। उससे क्या होगा कि जब इन्वेस्टमेंट होगा तो वो ग्राउंड लेवल पे जाती है वो चीजें। जैसे अगर सरकार ये डिसाइड करती है कि हम रोड और ज्यादा बनाएंगे, पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि पावर की शॉर्टेज है, प्लस हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है वो सबसे ज्यादा इस समय उसमें त्राही हो चुकी है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में जॉब सबसे ज्यादा बहुत जॉब्स प्रोड्यूस करता है जो एमएसएमई सेक्टर है। बिल्कुल उसमें बहुत, हाँ जी, उसमें बहुत जॉब लॉसेस हो गए हैं। एमएसएमई सेक्टर में ये उम्मीद की जा रही है कि जो जीएसटी का रेट है वो, एक तो जीएसटी का रेट कम किया जाए। हालांकि ये डिसीजन काउंसिल द्वारा लिया जाता है, लेकिन इस पे भी विचार होने की पूरी आशंका है। फिर दूसरा, एमएसएमई सेक्टर को जो एनबीएफसीज हैं उनके लिए एक प्रायोरिटी सेक्टर फंडिंग करी जाए, ताकि वो एमएसएमई को, हमारे छोटे उद्योगपतियों को वो फाइनेंस दिया जाए, ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे से बढ़ा पाए आगे। और अगर एमएसएमई सेक्टर हमारा आगे बढ़ेगा तो उससे रोजगार भी बढ़ेगा। और इसके अलावा कुछ मेजर्स और हैं जो कि एमएसएमई के लिए लिए जा रहे हैं। जैसे उनको एक प्रॉब्लम आती है, जो रिफंड होता है, जीएसटी का रिफंड होता है, वो उनको नहीं मिलता है टाइमली। तो उसके लिए भी एक सोच है कि उसको भी प्रोसीजर को, उस जीएसटी के रिफंड प्रोसीजर को एक प्रॉपर किया जाए, ताकि उनको रिफंड मिले टाइमली और वो अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगा सके। ठीक है। तो मार्कंडेय पांडे, बिल्कुल। चलिए संदीप जी, आ रही हो? अजय जी 1 मिनट दे दीजिए। संदीप जी। अनामिका जी, आपने बीच में जिक्र किया था कि इनकम टैक्स में क्या रिबेट आ सकती है, क्या रिडक्शन, मैं उस पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाह रहा था। बिल्कुल। तो हमारी उम्मीद यह है कि जो इनकम टैक्स की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो इस समय 2.5 लाख है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। मेरे ख्याल सरकार इसको बढ़ाएगी, 2.5 से 4 लाख 5 लाख तक भी ये जा सकती है। तो एक तो ये बहुत अच्छी उम्मीद, बहुत बड़ी उम्मीद है जो सब लोग इससे लगा रहे हैं। दूसरा एक चेंज जो हम देख सकते हैं, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था पीछे, कन्वेंस और मेडिकल को हटा के, तो ये 50,000 की जगह 75,000 या 1 लाख तक भी ये जा सकती है। तो इस पे भी बहुत उम्मीदें बनी हुई हैं सबकी। और तीसरा, जो हेल्थ से रिलेटेड है, जो हमारा मेडिक्लेम होता है, उसको हमें 25,000 की रिडक्शन मिलती है और सीनियर सिटीजन को 50,000 की मिलती है। तो वो 25 से बढ़ा के 50, क्योंकि आपने देखा कि कोरोना के अंदर जो है कोई वैल्यू नहीं है। आपके 5 लाख 10 लाख 15 लाख खर्च होते हैं, तो वो मेडिकल 25,000 से कवर नहीं होते हैं। उसके लिए आपको कम से कम मेडिक्लेम 50,000 तक का तो होना ही चाहिए, तभी आप इतना खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। तो एक ये लिमिट बढ़नी चाहिए। और दूसरा, एक बहुत पुराना प्रावधान चला आ रहा है, एजुकेशन अलाउंस, 100 रुपए प्रति बच्चा। 100 रुपए की तो आपको पता ही है कि क्या वैल्यू है आज की डेट में, किसी की पढ़ाई में 100 रुपए नहीं लगते हैं। तो एक इस पे भी एक सरकार इस पे विचार कर सकती है कि इसको बढ़ाया जाए और एक अच्छी लिमिट तक लेके जाया जा सके, ताकि लोगों को राहत मिले। जी ठीक है। अजय सिंगला जी।
ये इस वक्त संदीप भटनागर जी भी हमारे साथ हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। संदीप जी, अगर देखा जाए तो हर कोई इंसान इस वक्त बचत करना चाहता है, तो बचत कैसे हो पाएगी? क्या इस बजट से कुछ उम्मीदें हैं बचत को लेकर? धन्यवाद कृतिका जी। सबसे पहले मेरा भी अभिनंदन सारे श्रोताओं को और पूरी पैनल को। देखिए, बचत करना इस साल काफी मुश्किल हो सकता है, जो मेरा मानना है। बिकॉज है क्या कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि यूएसए के अंदर बहुत हाई इन्फ्लेशन है, इंडिया के अंदर खुद इतना हाई इन्फ्लेशन है जी। तो इसके लिए गवर्नमेंट को जरूर कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके जी। और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो बचत की सुविधाएं ज्यादा आएंगी। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो ग्राउंड लेवल की कंजम्पशन है उसको इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल की कंजम्पशन अगर इंक्रीज होगी तो उससे हमारी प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा और हमारी जीडीपी में ग्रोथ आएगी, और जीडीपी में ग्रोथ आएगी तो फिर ओवरऑल सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को कुछ ऐसी चीजें भी लानी पड़ेंगी, कुछ सेविंग्स की नई स्कीम्स लानी पड़ेंगी जिससे कि हम लोग सब प्रोत्साहित हों और हमारा अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करें। जी जी, बिल्कुल संदीप जी, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसी स्कीम्स हो जिससे आम आदमी भी बचत कर सके हर महीने। और इस वक्त गौरव जी भी हैं हमारे साथ में, टैक्स एक्सपर्ट हैं। गौरव जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं टैक्स को लेकर भी सवाल उठते हैं। मैं आपके पास आऊंगी वापस। इस वक्त संदीप जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप जी, अगर देखा जाए तो बचत को लेकर आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ स्कीम्स लानी चाहिए, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी स्कीम्स वो हो सकती हैं? देखिए, हमने ये देखा कि पीछे जो है जब कोरोना आया तो जो हेल्थ सेक्टर है वो सबसे ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस आया। हाँ जी। और हम लोगों ने ये भी देखा कि हॉस्पिटल्स में बेड्स की शॉर्टेज हो गई, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई। तो एक सेक्शन है, सेक्शन 80D, यानी कि जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस होता है। तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके सेक्शन को बढ़ाना चाहिए। होता क्या है कि देखिए, बहुत सारे हमने सुना होगा, कुछ हमारी फैमिली में भी हुआ होगा, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उनके लाखों रुपए खर्च हो गए। अगर उनके पास मेडिक्लेम होता तो वो खर्चा बचाया जा सकता था। इसके अलावा जिनके पास मेडिक्लेम था भी तो लोगों ने टैक्स के हिसाब से उसको एक लिमिटेड वे में इन्वेस्ट किया हुआ था। मतलब जो प्रीमियम था वो 25,000 जैसे लिमिट होती है। हाँ जी। नॉर्मल सिटीजन की और सीनियर सिटीजन की 50,000 होती है। तो उससे जो है हमारा जो इंश्योरेंस है वो एक लेवल तक कवर होता है, जो कि पूरा नहीं पड़ता है जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है या उसके साथ कुछ ऐसी चीजें घटित होती हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट ये सोचे कि उस लिमिट को बढ़ाएं तो हम क्या करेंगे कि हम लोग मेडिक्लेम ज्यादा लेंगे, और मेडिक्लेम ज्यादा लेंगे तो हमारा कवरेज ज्यादा होगा और ऐसी चीजों से, आपातकालीन सिचुएशन से हम बच पाएंगे। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ लगातार हमारी टीम मौजूद है और इस वक्त बड़ी अपडेट